हमारे गुआंढों का वोट आप कैथल या सरसा मत बेचो। ठीक है, सर कट सकता, लेकिन कभी ऐसा दाग कभी नहीं लगने देगा, ना लगाया ना कभी लगने देगा। हमारा बीच का होना चाहिए। तो चारों पार्टियां बाहर के कैंडिडेट लेती हैं। अशार के जो हमारे यूसीएम का दावेदार कहता है, लेकिन उसका एक गृह मंत्री आता है, उनकी पार्टी का मुखिया आता है, उसका नाम भी एक बार तो ठग के ले जाता है फलाने सरसे का, एक बार ठग के ले जाता है कैथल का। हमारा लड़का जी जस्सी है, मतलब पेटवाड़ गाँव का, मेरा गुआंढ से, उसको स्टेज पर उड्डा साहब आया, बैठने की जगह नहीं दी। पास भी आए हैं कई आदमी, कहते भी हैं, पीछे से हुर्रा भी छोड़ते हैं, अक्सर पर तो बिक जाएगा, फलान हो जाएगा, धकड़ा है। लेकिन जो मेरा से जिस आदमी का वोटों के अंदर काबिलियत नहीं है, और काबिलियत है तो हमको क्यों नहीं करते। हमारे टिकटार्थी है कितने हैं, इवे परसों कल अमित शाह रहा था। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आज हम मौजूद हैं हल्का उचाना के अंदर। उचाना हल्के के अंदर पारा भी चढ़ा हुआ है और राजनीति का पारा भी चढ़ा हुआ है। इसी के दौरान हमारी मुलाकात होती है, लोकसभा से कैंडिडेट हैं पूनम मौर्य जी। पूनम मौर्य जी और पूनम मौर्य जी के जो हस्बैंड हैं हमारे साथ जुड़े हुए अट्टी पहलवान जी। इनका क्या मुद्दा है, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, क्या क्या इनकी घोषणाएं हैं और क्या करने वाले हैं, सारी बात जानेंगे हम पहलवान जी। राम राम। ये पहलवानों का काम तो जी कुश्ती का अखाड़े में हुआ, आप यहाँ कैसे आ गए राजनीति के दंगल में? हम राजनीति में आए नहीं जी, हमको धकेला जा रहा है, मतलब हमारा मजबूरी बना दी हमको राजनीति में आने की जी, इसलिए हम राजनीति में आए हैं। कैसे कह रहे हो ये बात आप? हमारी 9 विधानसभा है, 17,63,000 वोट हैं जी हमारे। अच्छा, 4 पार्टी हैं आज हरियाणा के अंदर मुख्य बनी हुई है, कांग्रेस, भाजपा, जेजेपी और IND इनेलो। थोड़ा सा एक बार मैं परिचय भी दे दूं भाई, आपने पता चल जा, आपका दिमाग में न्यू आ गया होगा भाई अट्टी पहलवान से कौन है। अट्टी पहलवान गांव बास का पूर्व सरपंच है, 2 दफा सरपंच रहा है बास गांव का। एक दफा किसी कारणवश भाई जेल में चला गया था और लोगों के साथ इतना प्यार, इतना लगाव है, भाई को जेल के अंदर ही सरपंच बना दिया था गांव वासियों ने। और बास गांव कोई छोटा मोटा गांव नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बास गांव ऐसा गांव है जो हल्का नारनौंद की राजनीति में बड़ा दखल रखता है और राजनीति की बदलने की ताकत भी रखता है। उसी गांव से आते हैं हट्टी पहलवान जी। आगे चलिए जी पहलवान। हट्टी पहलवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा, हट्टी पहलवान जीतेगा। तो जी हमारी 9 विधानसभा के अंदर 17,63,000 वोट हैं, 4 मुख्य पार्टी हैं जी। इन पार्टियों ने हमको आए गेड़ा, एक बार तो ठग के ले जाता है फलाने सरसे का, एक बार ठग के ले जाता है कैथल का, एक बार ठग के ले जा कोई और, मतलब बाहर ही ले जाते हैं, यहाँ का कोई उसमें नहीं। चलो कोई एक आधा बन गया, वो हमारा अच्छा है, माड़ा है तो हमारा ठीक बात है। चलो उसको नहीं है तो हम दूसरों को दे देंगे, होना चाहिए हमारा। हाँ जी, हाँ। हमारा बीच का होना चाहिए। तो चारों पार्टियां बाहर के कैंडिडेट लेती हैं। अशार के जो हमारे युवा भाई हैं, हमारे काके ताऊ हैं और से, मतलब इनको या तो ये नहीं सोच रहे भाई यहाँ के आदमी इलेक्शन लड़ने के काबिल ही नहीं है, काबिल है तो उसकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कभी मेरे पास भी आए हैं कई आदमी, कहते भी हैं, पीछे से हुर्रा भी छोड़ते हैं, अक्सर पर तो बिक जाएगा, फलान हो जाएगा, धकड़ा है। लेकिन जो मेरा से जिस आदमी का वास्ता पड़ा हुआ है, पहली बात तो बता दूं, उस आदमी तीनों बेरा है, ठीक है, सर कट सकता, लेकिन कभी ऐसा दाग कभी नहीं लगने देगा, ना लगाया ना कभी लगने देगा। दूसरी बात जी, तो हमको ये नहीं सोचते कि इसमें इनमें 17,63,000 वोटों के अंदर काबिलियत नहीं है, और काबिलियत है तो हमको क्यों नहीं करते। हमारे टिकटार्थी है कितने हैं, इवे परसों कल अमित शाह रहा था अशार के अंदर। कल की बात। हमारे हल्के के 3-4 लड़के हैं जी, जो एक नेता भी को आता, पहले वित्त मंत्री भी रहा, उसका नाम तक नहीं लिया, संपत सिंह नहीं, और ये अभिमन्यु, उसका अमित शाह ने नाम भी नहीं लिया। बड़े नेता माने जाते हरियाणा के, हरियाणा का बड़ा नेता, वो अपने आप में CM का दावेदार कहता है, लेकिन उसका एक गृह मंत्री आता है, उनकी पार्टी का मुखिया आता है, उसका नाम भी नहीं लेता। और शर्म की बात है, शर्म की बात है। एक हमारा लड़का जी जस्सी है, मतलब पेटवाड़ गाँव का, मेरा गुआंढ से, उसको स्टेज पर उड्डा साहब आया, बैठने की जगह नहीं दी। बरवाड़ा में, बरवाड़ा में नहीं, बरवाड़ा के अंदर उसको बैठने की जगह नहीं दी। तो मैं इन भाइयों से भी कह रहा हूँ कि जो ये टिकटार्थी हैं, आपके माध्यम से मैं इनको एक और कहना चाहता हूँ कि आप हमारा जो भाइयों का, हमारे काके ताऊ, हमारे गुआंढों का वोट आप कैथल या सरसा मत बेचो।
एक दो निर्दलीय और भी होगा, उनको दुआ दो आप, हमारी इज्जत भी होगी, हमारा मान सम्मान भी बढ़ेगा, वो भी होगा। तो मैं इन भाइयों से आपके माध्यम से ये कहता हूँ, भाइयों आप अपनी जगह पाओ, अपने घर में आओ और अपने घर में वोट डालो। जो कि साफ पहलवान जी का मुद्दा क्षेत्रवाद का, यानी कि इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र जिसके अंदर 9 हल्के आते हैं, क्या 9 हल्कों में कोई भी काबिल आदमी नहीं है जो इस एरिया का हो, जो लोकसभा का सांसद बन जाए? क्यों बाहर के लोग यहाँ से आकर चुनाव लड़ते हैं और यहाँ से सांसद बनकर अपने एरिया में चले जाते हैं? सच्चाई भी है। एक बार बरवाला से जयप्रकाश जी को विधायक बनवाया, बरवाला से विधायक बने, लेकिन पूरे टाइम में उन्होंने काम के कलैत के, बरवाला हल्का कोई काम ही नहीं किया, ना लड़के लगाए, और उस बात को बरवाला शायद इस बार भूल चुका, लग भी ऐसा ही रहा। और ये बड़ा उस टाइम का गर्म मुद्दा नहीं, था। भूल नहीं रहा जी, भूल नहीं रहा है, और टाइम आ रहा है जी। ओ अब मैं मेरे देखो हमारा नेटवर्क थोड़ा छोटा था, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं हमको पूरा हमारे को मतलब सहयोग और समर्थन मिल रहा है, जहाँ भी जाते हैं हम हमारे को पूरा समर्थन मिल रहा है। और एक बात, अब सभी 9 की 9 विधानसभा ने, पूरी 18 लोकसभा क्षेत्र ने, ये पता जेपी से तो झूठा आदमी नहीं जी। कहते हैं लोग, काफी लोग 10-20 तो गौशाला 10-20 मंदिरों के तो चंदे अभी तक पेंडिंग है उसके। बताओ एक बात रहो, हमारे किसान भाई थे, परमात्मा अगर इसी भगवान हमारे दिन और ना आवे, अगर आ भी गया तो एक मैं ऐसा आदमी हूं जो अगर किसान मजदूर नू कहेंगे ना राजे मनाना पड़ेगा, क्यों मैं इनके बीच का हूं। इन ना तो कांग्रेस का आया कभी, ना भाजपा का आया, मनाना पड़ेगा। मैं आऊंगा, मैं इनका बेटा हूं, इनका भाई हूं, मनाना पड़ेगा। और जो गांव के अंदर या किसी के अंदर ये अपना चल रहा था आंदोलन चला, हमने जो भंडारा था वो भी चलाए हैं, हमने जो हमारे गांव की बात होती है वो बात भी दी है, उसका भी ऐसा मैं रहा हूँ। किसान का, मैं किसान का बेटा हूँ, उसका मैं ऐसा रहा हूँ। मैं हफ्ते में 3 बार तो दिल्ली जा करते, हम 2-4 आदमियों को लेके, हमारी गाड़ी घर से तेल फूक के ले जा करते। बताओ इन नेता में से कौन सा गया? 750 किसान हो गए, शहीद हो गए हमारे भाई काके ताऊ ने, किसी ने कोई भी अगर जो भी रंजी हो तो। और मैं सभी विधान लोकसभा को सारे को हाथ जोड़ के कहता हूं, अब की बार मौका है, इनको ऐसा सबक सिखा देंगे कि ये दोबारा इशार का नहीं, मून करके नहीं सोएंगे, इनको चमक आएगी इशारा आते ही। देखिए, साफ कहना है भाई साहब का कि जो मेरा मुद्दा है, मेरा मुद्दा ये है कि यहाँ का लोकल बेटा बने, जो हमारी भावनाओं को समझे, हमारी परेशानियों को समझे, हमारी दिक्कतों को समझे और हमारे बीच में रहे। एक कलैत से, कैथल से है, बाकी सरसा से हैं। अगर ये लोग बन जाते हैं, सच्चाई है, आपने कहा था हरियाणा में, बोला अपना हमारा है छाया में गिर है, फिर भी मेरी नाना उन्हीं की आओगी। सच्चाई है, ये लोकल की मेर लेंगे ये। तो इनका यही कहना है, क्यों नहीं आप मुझे चुनते हो? यही बात है भाई साहब। हाँ जी, एक बार मोदी साहब ने भी कहा था कि लोकल के लिए वोकल हो जाओ, यानी कि जो अपना है उसके लिए बोलो। तो भाई कह रहा कि मैं अपना हूं, इस एरिया का हूं, तो मेरे लिए बोलो और वोट की सपोर्ट करो। ठीक है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, हट्टी पहलवान जीतेगा, हट्टी पहलवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो साथियों, ये थे हमारे भाई पहलवान, भाई हट्टी पहलवान। इनकी धर्मपत्नी पूनम देवी मौर्य लोकसभा हिसार से चुनाव लड़ रही है। ये आप इनका निशान देख लीजिए। अगर भाई की बातों में आपको दम लगता है, भाई ने जो मुद्दे उठाए हैं वो आपको वजनदार लगते हैं, तो भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जय जवान जय किसान।